दिखाओ करो। जय हिंद दोस्तों, आपका सनशाइन इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। देखिए, जब तक हम लोग पढ़ाई करते हैं मोटिवेट होकर पढ़ाई करना चाहिए। तो हम एक मोटिवेशन लेके बातें आए हैं क्या कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, और क्या जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। आज हम देखिए क्या पढ़ाएंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। देखिए, आप लोग सोचते हो कि हमारे बॉडी में ब्रेन यहाँ कहाँ उपस्थित होता है, यानी कहाँ उसका स्थान होता है। तो आप लोग सोचे होंगे कि ब्रेन हमारे सारे बॉडी में क्यों नहीं, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, सारे जितने हमारे बॉडी के ऑर्गन को सबको कंट्रोल करके रखता है, इसलिए हमारा ब्रेन ऊपर की साइड में पाया जाता है यहाँ। तो सबसे पहले ब्रेन में हम क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र। एक्चुअली तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन का समूह बन जाता है और एक जैसे काम करते हैं तो उनको सिस्टम बोलते हैं। एक तरीके के सिस्टम की भांति वो कार्य करता है। और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक दूसरा जो इसका टाइप होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा कौन सा इसका टाइप होता है, तो ऑटोनोमस होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, केंद्रीय, इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है CNS। सी से सेंट्रल, एन से नर्वस, एस से सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र को हिंदी में बोलते हैं, देखो, ऑटोनोमस जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और इसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, जो सेंट्रल, एक्चुअली जो हम ब्रेन पढ़ेंगे तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बना है। किससे, एक होता है हमारा ब्रेन, क्या होता है, एक हमारा ब्रेन होता है, दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड 2 चीज़ों से मिलकर बना। अगर पूछा जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं मेरुरज्जु, और ब्रेन को बोलते हैं मस्तिष्क, जिसको दिमाग बोला जाता है, मस्तिष्क। एक्चुअली अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन। किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन का लोकेशन कहाँ होता है, ब्रेन हमारा पाया कहाँ जाता है, तो जो इसका लोकेशन होता है यानी इसका स्थान कहाँ होता है, तो इसका जो स्थान होता है वेलोकार्डियम, यानी कपाल गुहा या कपाल अस्थि के नीचे। किसके, कपाल अस्थि के नीचे साइड पाया जाता है। कौन, ब्रेन। देखिए, हमारा ब्रेन 3 टाइप से होता है, एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क।
तो ये जो हमारा बिलोकार्डियम कहने का मतलब जो कपाल गुहा होता है इसको कवर करके रखता है, उसी के अंदर, इसी के अंदर साइड क्या पाया जाता है, हमारा ब्रेन पाया जाता है। ब्रेन एक्चुअली हमारे ऊपर क्यों पाया जाता है, क्योंकि सारे को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, सबको सब में ही नियंत्रित करता है, यानी ब्रेन ही सब कुछ। हमें प्यास लगी, भूख लगी, जो भी हमारे शरीर की एक्टिविटी होती हैं, हम सोचने, विचारने और हंसना, जो भी हमारे शरीर की एक्टिविटी होती है वो हमारा ब्रेन ही काम करता है। इसलिए ब्रेन को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ये हमारे होल बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट काम करता है, उनको कंट्रोल करके रखता है। तो जो ब्रेन का स्थान होता है वो कहाँ, बिलोकार्डियम यानी कपाल अस्थि के नीचे पाया जाता है। और कपाल अस्थि में कितनी हड्डियां मिलकर बनी, यानी इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 8 बोन पाई जाती हैं। बोन मीन्स होता है हड्डी। तो 8 हड्डी मिलके इसको क्या करती, कपाल गुहा में पाई जाती हैं। आप देखते हैं कि जो ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है, उसका वजन कितना होता है। जो ब्रेन है इसका वेट कितना होता है। आप हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए तो आपको लिखने में समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। जो ब्रेन का वेट होता है, यदि मेल, अडल्ट का मतलब जानते हैं, जो वयस्क मेल होता है, अडल्ट का मतलब वयस्क, जो वयस्क मेल होता है, पुरुष होता है, उसमें कितना होता है, 1400 से 1450 ग्राम का होता है क्या, ब्रेन। और जो फीमेल होते हैं, अडल्ट फीमेल, उनमें क्या होता है, 1300 से 1350 ग्राम का क्या होता है, वेट इसका होता है, किसका, ब्रेन का। और जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड का ब्रेन होता है वो 300 से 400 तक, 300 से 400 तक क्या मतलब इसका वेट होता है, किसका, चाइल्ड का। और जो एडल्ट मेल का होता है वो 14 से 1450 ग्राम का होता है। क्वेश्चन में आया करता, पूछता है कि ब्रेन का वेट कितना होता है, ये ऑप्शन में देगा, 14 दे देगा या 1450 या 1300, ऑप्शन में जो होगा ऑप्शन से क्लिक करेंगे। एक साथ ये सारे नहीं आएंगे, एक ही आएगा। यदि मेल का पूछे तो आप 1400 से 14.5, आप पूछें कि ये कम क्यों होता है फीमेल में, हमने कितनी बार बताया है कि ये बॉडी वेट के अनुसार होता है। जैसे बॉडी वेट के जितने भी ऑर्गन होते हैं मेल की अपेक्षा फीमेल में कम होते हैं, यानी उनका वेट कम होता है, ठीक उसी प्रकार इनमें भी इनका वेट कम होता है। तो इसलिए मेल की अपेक्षा फीमेल में ब्रेन का जो वेट होता है वो कम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको रेज करेंगे। आगे ब्रेन के बारे में क्या करेंगे कि जो ब्रेन का हम लोग यूज कितना % करते हैं। एक्चुअली जो ब्रेन होता है हम अपने मानव जीवन में, जो देखिए, जो 25 से 26 साल के बाद, ईयर्स के बाद जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है, यानी विकसित होना, ब्रेन विकसित होना बंद कर देता है। तो जितनी पढ़ाई करना है या कुछ भी करना है तो 25-26 साल से पहले आप कर लीजिए जो भी करना है, क्योंकि इसके बाद हमारा दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है वो कम हो जाता है, उतना अच्छा सा ब्रेन नहीं काम करता जितना कि एडल्ट में ब्रेन हमारा काम करता है। और जो हम अपने ब्रेन, हर साल जो हमारा ब्रेन होता है, हर साल हम अपने ब्रेन को 2.5 से 3% ही यूज कर इसको हर साल इतना हमारा ब्रेन बढ़ता जाता है, हर साल धीरे धीरे ग्रो करता है। और हम कम से कम इतना 2.5 तक ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो हम अपने दिमाग का
दिमाग यूज़ करते हैं 2.5 से 3 तक शायद यूज़ कर पाते हैं। जो आइंस्टीन थे वो अपने दिमाग का 4 से 5% या 5 से 6% शायद उन्होंने यूज़ किया था। देखिए ज़्यादा दिमाग यूज करेंगे तो आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं अल्जाइमर। जिससे क्या होता है कि नई बीमारी नई जो थॉट आते हैं यानी नए विचार आते हैं उनको बंद हो जाएगा। जो पुरानी मेमोरी होती बस वही याद रहता है, नई मेमोरी को बनना बंद हो जाता है। जो पुरानी मेमोरी होती बस उतना ही रहता है। तो अल्जाइमर नामक बीमारी में जब आइंस्टाइन थे जब वो उनका बीमार हुए तो उनको प्रॉपर अपने घर जाने का रास्ता भी नहीं पता था कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपने दिमाग का 4 से 5% यूज किया था। ऐसा नहीं हम लोग इतना नहीं यूज कर पाते हैं, आप 3 से 4% यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी अल्जाइमर। अब आगे ब्रेन के आगे और पढ़ते हैं। देखिए जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा फैटेस्ट ऑर्गन है। ब्रेन क्या है? ब्रेन फैटेस्ट ऑर्गन है। फैटेस्ट ऑर्गन का मतलब समझते हैं? फैटेस्ट ऑर्गन का मतलब हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क जो है कैसा अंग है? तो वसीय अंग है। वसीय अंग का मतलब जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, जो ह्यूमन बॉडी यानी जो मानव शरीर में जो भी व्यक्ति खाता पीता है, ह्यूमन बॉडी यदि जो व्यक्ति खाता पीता मेनली क्या खाता है? या तो कार्बोहाइड्रेट खाएगा, कार्बोहाइड्रेट, या तो क्या खाएगा? प्रोटीन खाएगा, या फिर क्या खाएगा? फैट खाएगा। या तो कार्बोहाइड्रेट खाएगा, या फिर प्रोटीन खाएगा, या फिर फैट। यानी हम जो खाते हैं तीनों चीज खाते हैं, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं। तो इन तीनों में हमको तीनों में एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें एनर्जी मिलती है? तो इसमें फैट में हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। किसमें? फैट में। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें भी हमको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन में भी एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी फैट की चीज़ खाएंगे, जैसे दही, मक्खन, जो भी यानी ऑयली चीज़ होता है जिसमें फैट पाया जाता है, जो उसको खाएंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें एनर्जी मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा दिमाग में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग सबसे ज़्यादा क्या करता है? ये दिमाग ही तो सबसे ज़्यादा सारे बॉडी को कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करता है, यानी इसी के द्वारा सारी क्रियाएं होती हैं। ये सबको बैलेंस बना के कौन रखता है? हमारा ब्रेन। तो इसलिए ये फैटेस्ट ऑर्गन है, वसी अंग है। क्वेश्चन में आएगा कि ब्रेन कैसा अंग है? तो फैटेस्ट ऑर्गन है, वसी अंग है। और देखिए जब हमको एनर्जी कैसे मिलती है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन किसके साथ ब्रेक डाउन करती है? ग्लूकोज के साथ, C6H12O6, यही तो ग्लूकोज का सूत्र होता है। और जब इसके साथ ऑक्सीजन क्रिया करती है, रिएक्शन करती है, तो क्या बनाती है? CO2 बनाती है। उसके बाद क्या बनाती है? जल बनाती है, H2O, और क्या साथ में बनाती है? एनर्जी बनाती है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो है, इसको हम अपशिष्ट पदार्थ कहने का मतलब हम इसको त्याग देते हैं सांस के माध्यम से, जल और एनर्जी बचता है। तो जो एनर्जी बनती है उसका 20% हमारे ब्रेन को चाहिए हमारा, क्योंकि ब्रेन क्या करता है? सबसे ज़्यादा काम करता है। तो ब्रेन क्या करता है? 20% एनर्जी को अकेले ब्रेन लेता है, और जिनमें से 80% जितने भी होता है एनर्जी, वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट, जैसे कि सेल में पहुंच गए, सेल से टिश्यू में, टिश्यू से ऑर्गनों में, तो जितना हमारे शरीर में फिर जितने अंग बचते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी चली जाती है। लेकिन जो अकेला ब्रेन होता है उसको 20% एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम क्या करता है हमारा ब्रेन, क्योंकि सारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब और एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा ब्रेन में कौन सा मिनरल पाया जाता है, यानी खनिज तत्व कौन सा पाया जाता है? खनिज यदि सबसे ज़्यादा पूछे कि ब्रेन में कौन सा पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे? सोडियम। यदि क्वेश्चन आए कि ब्रेन में सबसे ज़्यादा हमारे मिनरल्स कौन सा पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सोडियम। और 20% यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको ज़रूरत होती है? ब्रेन को। और क्या पूछ सकता है कि हमारा ब्रेन कैसा ऑर्गन है? तो फैटेस्ट ऑर्गन है। अब देखते हैं कि ब्रेन, हमने तो इतना सारा पढ़ा है, ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? देखिए
सॉरी, अभी उसको बाद में पढ़ते हैं। ब्रेन में के जो झिल्ली होती है भाई, ब्रेन की जो झिल्ली होती है वो क्या करती है, कवरिंग का काम करती है। तो उस सबके अंदर तो एक झिल्ली होती है, जैसे हमारा फेफड़ा होता है लंग्स, उसके अंदर एक झिल्ली होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी वो प्लूरा जो होती है उसको कवर करके रखती है। हमारे सेल में भी मेम्ब्रेन होती है, प्लांट में भी मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कोशिका झिल्ली होती है, क्योंकि उनको कवर करके रखते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का कि बाहर से कोई कुछ उसमें अटैक ना पड़े। कहने का मतलब उसमें हेल्प करती कवरिंग का। तो ठीक उसी प्रकार हमारे ब्रेन में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। एक झिल्ली क्या करती है, आवरण का काम करती है, यानी हमारे ब्रेन में और आवरण प्रदान, आवरण का मतलब देती, उसको ढक के रखती है, कवर करके। उसको बोलते हैं मेनिंजिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। और हिंदी में भी सेम नाम मेनिंजिस, मेनिंजिस। और इसकी एक्चुअली क्या होती है, 3 परतें होती हैं। एक होती है पायामीटर, पायामीटर। दूसरा होता है ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर। दूसरा होता आर्किनोइड, आर्किनोइड। ये क्या होता है, जब ये तीनों लेयर मिल के बनती हैं तो वो क्या बोली जाती है, मेनिंजिस। यानी 3 लेयर मेनिंजिस में पाई जाती हैं, 3 परतें होती हैं। ये तीनों परतें मिलती हैं तो ये क्या बनाती, मेनिंजिस यानी झिल्ली। 3 लेयर होती हैं इन झिल्लियों के अंदर। इसको पायामीटर बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं, तो ड्यूरामीटर बोलते हैं, ड्यूरामीटर। और तीसरे को क्या बोलते हैं, आर्किनोइड, आर्किनोइड। और जब इसी में हमारे वायरस बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्फेक्शन यानी इनको अटैक करते हैं, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, मेनिंजाइटिस। कौन सी बीमारी हो जाती है, तो मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस नामक क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है। जब इसमें में बैक्टीरिया वायरस कोई भी क्या करते हैं, इनमें बीमारी वो करते हैं, सॉरी इसमें इन्फेक्शन फैलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं। इसको देखिए, अब हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। जब ब्रेन की डिटेल में स्टडी, हमने ब्रेन के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। इसके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए, न्यूरो का मतलब ब्रेन से जो न्यूरॉन हमारी होती हैं, देखिए क्या होती है, हमारे अंदर बहुत सारे न्यूरल सेल होती हैं। और क्या इनके अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोला जाता है। न्यूरॉन सेल होती है, देखिए बहुत सारी सेल यूनिट होती है, जो ब्रेन की यूनिट होती है उसको बोलते हैं, ब्रेन की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन। जो ब्रेन की यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारी भाई कोशिका, एक यूनिट से ही तो पता चलता है। जैसे हमारे कोशिका सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऐसे। तो इसी प्रकार बहुत सारे जब कोशिका मतलब मिलती है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हमारे, तो कितनी न्यूरॉन होती हैं पूछा जाए तो 10 मिलियन न्यूरॉन होती हैं। हमारे बॉडी में अगर पूछा जाए तो 10 मिलियन न्यूरॉन होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो यही होगी न्यूरॉन। मानव शरीर की, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, वो सॉरी सबसे लंबी कोशिका पूछे, लॉन्ग में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो न्यूरॉन होती है। आप क्या बताएंगे, न्यूरॉन। और यदि मानव में सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो फीमेल की ओवम की, यदि मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो
मेल के स्पर्म की। अगर ओवरऑल में सबसे बड़े कोशिका का पूछेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, और उसकी शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो क्या आप बताएंगे? न्यूरॉन। ये लॉन्गेस्ट है, ह्यूमन शरीर की लॉन्गेस्ट सेल कौन? न्यूरॉन। अब देखिए ब्रेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। लॉजी टर्म का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट ऑफ ब्रेन इज नॉन इज न्यूरोलॉजी। जो साइंस की ब्रांच होती है, जिस ब्रांच में हम ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं डिटेल से, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। जो ब्रेन के बारे में अध्ययन करते हैं। ब्रेन कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, उनके भी पार्ट होते हैं। तो हम उनको अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करके हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। आई होप हमारा पढ़ाई हुआ आपको समझ में आए। अगली वीडियो में आपको ब्रेन के पार्ट के बारे में लेके आएंगे पार्ट 2 करके। तो यदि आपको पढ़ाई हुआ हमारा समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो का लाभ ले सकें। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके कमेंट से हमको क्या प्रेरणा मिलती है कि हमने कैसा पढ़ाया। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।